इसने क्या कराया, उसने क्या कराया, क्योंकि सारा पैसा जो है वो जनता के टैक्स का ही होता है। और जनता के लिए हमको रोड, सड़क, बिजली, पानी, सीवर, कचरे का काम, मस्कीटो मच्छर की सफाई का काम, जो भी हमको कराना है तो हम जनता के लिए कोई एहसान नहीं करेंगे कि हम अपनी जेब से पैसा लगाएंगे। वो पैसा जनता के द्वारा, जनता के लिए, उनके टैक्स के द्वारा आता है। हमको किसी भी पार्षद के बारे में ये नहीं कहना है इनने ये काम नहीं कराया, उनने ये काम नहीं कराया। हमको उनने जहाँ काम छोड़ा है उसको आगे बढ़ाना। जैसे गायत्री नगर एक कॉलोनी है जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी गलियां हैं जो आज भी कच्ची पड़ी हुई हैं, जिनमें खरंजा तक नहीं पड़ा। और कितना लंबा समय हो गया है पार्षदी का चुनाव होते हुए, कम से कम 20 से 25 साल से लगातार यहाँ पर पार्षद बनते चले आ रहे हैं, लेकिन या तो वहाँ योजना पहुँची नहीं है या पार्षद जी ने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। सर मौजूदा जो पार्षद इससे पहले थे वो किस पार्टी से जाना चाहूँगा? वो सर मोहित यादव थे, समाजवादी पार्टी के। उनका जो मोटिव था, उन्होंने यही सोचा है कि जिनने मुझे वोट दिया है, जिस तरफ से मुझे वोट मिला है उधर मैं काम कराऊंगा, और जिस तरफ मुझे वोट नहीं मिला उस तरफ मैं काम नहीं कराऊंगा। ज़्यादातर उन्होंने जिस जगह काम कराया जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया था, लेकिन मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। जिस जनता ने मुझे वोट देना है, जिसको नहीं देना है, अगर मुझे जनता मौका देती है मैं सबका ही काम कराऊंगा। और कोई भी गली किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं बनती है या एक परिवार के लिए नहीं बनती है। एक अगर गली कोई बनाई जाती है, उसमें पोल लगाया जाता है, उसमें लाइट लगाई जाती है, उसमें नाली, कूड़े कचरे का जो मतलब ड्रम रखवाए जाते हैं, तो वो सामूहिक गली में 100-200 परिवार होते हैं तो उनके लिए वो बनाई जाती है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमें टिकट दिया गया है, एक कार्यकर्ता के रूप में अगर मुझे जनता मौका देती है तो मैं सामूहिक विकास करूँगा। और 24 घंटे वार्ड में जनता के लिए, जनता के द्वारा जिताए जाने के द्वारा अगर वो मुझे मौका देते हैं 24 घंटे उपस्थित रहूँगा, निष्ठा के साथ कार्य करूँगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, ना मैं कोई बाहुबली हूँ, ना कोई बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ। अगर जनता मुझे मौका देती है तो वो अपना कार्यकर्ता की तरह मुझे जहाँ भी फ़ोन करें, जो भी परिवार का आदमी हो, छोटा हो, बड़ा हो, पैसे वाला हो, किसी भी जाति धर्म का हो, कार्यकर्ता हो, विधायक हो, कोई भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं छोटे परिवार से। केवल मेरा सेवा का काम है 24 घंटे जनता के लिए काम करने के लिए। मैं 24 घंटे जनता की सेवा में खड़ा रहूँगा, ये मेरा उद्देश्य है। और दूसरी बात, मैं प्रायोरिटी के साथ काम करूँगा। अगर कोई गली कच्ची पड़ी हुई है तो मैं पहले कच्ची गली को खड़ंजे में तब्दील कराऊँगा, और जो गली खड़ंजे में पड़ी हुई है उसको मैं सीसी में तब्दील कराऊँगा। इस तरीके से जैसे नल हैं, सरकारी हैंडपम्प हमारे यहाँ बहुत कम लगे हुए हैं, उस हिसाब से मैं अगर मुझे सभासद जनता बनाती तो मैं जगह जगह ये देखूंगा, चौराहे निश्चित करूंगा कि मुझे ऐसी कौन सी जगह चाहिए जहाँ पर मुझे जो है सरकारी हैंडपम्प लगवाए जाएं। जो जनता बाहर से आती है, निकल के जाती है, तो उनको कम से कम मई जून में इतनी गर्मी होती है तो उनको कम से कम पानी पीने की व्यवस्था हो सके, तो मैं हैंडपम्प लगवाऊंगा। दूसरी बात, लाइटों की बहुत बड़ी दिक्कत है हमारी कॉलोनी में। लाइटें तो लगी हुई हैं लेकिन वो आए दिन खराब हो जाती हैं, तो मैं ये देखूंगा कि ये लाइटें जो हैं जिस कंपनी की लगी हुई उनमें प्रॉब्लम क्या है, इतनी जल्दी ख़राब क्यों हो जाती है। घर में अगर कोई आदमी LED लगाता है तो उसकी कम से कम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक लगी रहती है, और जो पोल पर लाइट लगी हुई है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। इसका कारण यह है कि जो भी कंपनी के द्वारा टेंडरिंग होता है, जैसे ही पार्सल लगवाते हैं उसमें एक नीचे एक बटन लगता है, तो एक स्विच जो है 10 से 15 रुपए का आता है, लेकिन आज तक किसी ने अपने उस पोल पे एक स्विच नहीं लगवाया है। आदमी जाता है जिसके घर के आगे, वो जाता है सीधे तार लड़ाता है आपस में, फिर लाइट को जलाता है, तब वो लाइट जलती है। अरे भैया, पूरे वार्ड में कितने स्विच लग जाएंगे? अगर पार्षद चाहेगा तो अपनी जेब से ही लगवा देगा, अगर गरीब होगा तब भी लगवा देगा, नहीं तो पैसा वार्ड नंबर 19 में लगभग टोटल वोट कितना होगा? हमारे सर वार्ड में जो है 12,900, 13,000 के करीब करीब हमारे यहाँ वोट है, और वो 5 कॉलोनी के अंदर बटा हुआ है। उसमें एक गायत्री नगर कॉलोनी है जिससे मैं पार्षद पर उम्मीदवार हूँ भारतीय जनता पार्टी से। उसके बगल में संत नगर कॉलोनी है, और उसके बगल में जो है आलोक नगर डिफेंस कॉलोनी है। आगे जो है कंजा दासपुर एक गाँव है जो हमारे पार्षद में इसी में वार्ड नंबर 19 में आता है। दूसरी बात सर, मेरी गायत्री नगर की एक ये समस्या है, जो आगे मार्केट है, एयरफोर्स का जो मेन रोड है उसके किनारे से, उसमें सर 60 से 70 दुकानदार हैं जो अपनी दुकानों का रोजी रोटी चला रहे थे। कोई
चाट का ठेला है या किसी की दुकान है, परचून की दुकान है, सब्जी की दुकान है, सोने चांदी की दुकान है, किसी कपड़े की दुकान है, किसी की जनसेवा केंद्र है, किसी का कुछ है सर। तो एयरफोर्स ने क्या किया है, पिछले 1 साल से 1 से 1.5 साल से बैरिकेटिंग करके वहाँ पर ड्रम लगा के रास्ता बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। दुकानदार पहली बात तो इधर उधर जाते हैं, पूछते हैं तो उनसे कह दिया एयरपोर्ट जाता है प्रशासन ने किया है जी। रास्ता बंद। जी, वो एयरफोर्स प्रशासन, लोकल प्रशासन ने किया है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, लेटर्स वगैरह उनके पास नहीं है। डिफेंस के द्वारा ऐसा कोई लेटर अगर आया तो मनमानी कह सकते हो उसको, क्योंकि पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। अगर डिफेंस की तरफ से अगर लेटर आया है ऐसा, तो जो सिविल का रोड है, जो गवर्नमेंट जो सिविल बॉडी है, लोकल बॉडी है, तो लोकल बॉडी में डीएम एसपी के अंडर में ये सब चीज़ें चलती हैं, एसडीएम के अंडर में चलती हैं, तहसीलदार लेखपाल के वगैरह के द्वारा है। यादव जी, एक और सरकार जो केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार है, इसकी योजनाएं हैं गरीबों के हित में, जैसे आयुष्मान है ना, गरीबों को मकान मिले, उनका अच्छा इलाज तो जो हो, सेंट्रल इसके बारे में क्या गवर्नमेंट कहेंगे? जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारी मोदी जी के द्वारा जो है बहुत ही 2014 से बहुत ही सराहनीय योजना चल रही है। जैसे आयुष्मान योजना है, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं देश में, प्रदेश में, जिनके पास आज भी इतना संसाधन नहीं है कि अगर वो बीमार हो जाएं तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकें। तो माननीय मोदी जी के द्वारा ये योजना चलाई गई आयुष्मान कार्ड की, जिसमें 5 लाख तक का इलाज होता है। उसमें क्या होता है, वो लोग जो कार्ड जिनके बनना है, वो इतनी सूझबूझ के द्वारा वो वेरीफाई कागज़ नहीं करवा पाते हैं। उसमें पहले लेबर कार्ड बनता है, लेबर कार्ड बनने के बाद जो है राशन कार्ड होना चाहिए। लेबर कार्ड राशन कार्ड दोनों को जब मिला के बनता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तब वो कार्ड बन पाता है। जनसेवा केंद्र वाले पास जाओ, वो 200 रुपये ले लेता है और उनका कार्ड ही नहीं बन पाता है। कभी फीड करा, कभी नंबर दिया, कभी कागज़ दिया, नहीं दिया। हाँ, मैं आज जनता से कहना चाहता हूँ, अगर मुझे जिताते हैं तो मैं एक फ्री में 1 या 2 जनसेवा केंद्र खुलवाऊँगा अपने वार्ड के अंदर, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज रहेगा, केवल पेपर का चार्ज रहेगा। उसमें जो पेपर लगेगा उसमें उसका केवल चार्ज रहेगा, उसका 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया जो भी होगा उसमें वो चार्ज लिया जाएगा, बाकी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। गवर्नमेंट की जितनी योजना है, हमारे माननीय योगी के द्वारा प्रदेश की जो योजना है, जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया, हाउस वाला चल रहा है, जिसमें 2.5 लाख रुपया तक जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो है मकान बनाने के लिए गरीब लोगों को दिए जा रहे हैं। हमारे वार्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मकान की ज़रूरत है, आज भी उनके पास मकान नहीं है। लेकिन फ़र्क इतना है, लोग जो हैं उन गरीबों के पास ना तो जाना समझते हैं, अच्छा समझते हैं, ना उनसे बात करना पसंद करते हैं। तो अगर 2.5 लाख रुपया हमारी जो है प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही है, उसके अंतर्गत जो है बहुत आराम से दिलवाया जा सकता है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी आप इतनी सारी चीज़ों को आपने एनालाइज किया है, और ये पोल वाली भी अप्लाइड वाली जो बात कह रहे थे कि एक चिक्कनी यहाँ पे नहीं लगी रहती, एक स्विच नहीं लगा सकते हैं लोग, तो इतना सारा एनालाइज आपने किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप पूरे वार्ड को कवर कर चुके होंगे। नहीं सर, मैंने इन चीज़ों को देखा है। मैं जब यहाँ रहता था तो मैं जाता था, मेरे पास साइकिल होती थी, कभी किसी मोटरसाइकिल पर बैठ के चला जाता था या साइकिल से जाता था, तो मैं ये देखता था कि ये सब हो क्या रहा है। तो मैंने यही देखा कि जो भी पार्षद बनते हैं, परिवार के सारे लोग हैं, कोई गैर नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, और एक दूसरे की टांग खींचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि वो उनने नहीं कराया। अरे भैया, तुमने कराया था, वो तुमने कोई अपने पैसे से थोड़ी कराया। अगर अरब सिंह यादव वार्ड पार्षद बनेगा तो वो कोई पैसा उसका थोड़ी होगा, वो पैसा सरकार का होगा, और सरकार जो है जनता के द्वारा टैक्स के रूप में वसूलती है, तो वो पैसा दिया जाता है, तो वो जनता का ही तो पैसा लगाऊंगा। तो मुझे इस बात का श्रेय लेने की क्या आवश्यकता है? ये रोड मैंने बनवाई है, ये रोड मैंने नहीं बनवाई। मैं ये कह सकता हूँ ये रोड मेरे कार्यकाल में बनी है, 5 साल में, जो मैं 5 साल में सभासद रहा उसमें ये काम हुआ है। मैं ये तो कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता ये रोड मैंने बनवाई है। मैं कहाँ से बनवा लूँगा? अगर मैं रोड बनवा देता तो मैं बगैर पार्षद के भी अपने पैसे से बनवा सकता था रोड, तो मेरे पास पैसा नहीं है ना, तो मुझे इसके श्रेय की ज़रूरत क्या है? तो मैंने जो चटकनी वाली बात आपको ये बताई, अगर मैं गलत कहता हूँ, आप बाढ़ में मेरे जाके देख सकते हैं, सारे पोलों पर लाइटें लगी, लेकिन सीधे सीधे तार हैं, उनको नंगे तारों को जोड़ा जाता है, या तो कभी करंट लग जाता है कभी किसी को, या फिर उसका फेस उड़ जाता है। तो हमारी माननीय योगी जी के द्वारा जो योजना चल रही है, जनधन की जो योजना चल रही है खाते के द्वारा, इससे भी बड़ा लाभ हुआ हमारी जनता के लिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ जितना योजनाओं का लाभ जनहित में पहुँचे, जनहित में सीधे सीधे पहुँचे, जो गवर्नमेंट का जो जनता समझ नहीं पा रही है, जो पार्षदों का जो जैसे पार्षद है, पार्षद मान लो 12,000 13,000 वोटरों पे बनेगा, भले ही उसका पद छोटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो योजनाओं को तो क्रियान्वयन करके बता तो सकता है, करना चाहिए, केयर टेकर के रूप में तो समझा सकता है कि साहब मैं इस वार्ड का पार्षद हूँ, मैं आपका यहाँ से फार्म भरवा दूंगा,
एसएस का आपका हो जाएगा, ये चीज़ का लाभ आपको मिल सकता है। सिलाई मशीन, छोटी छोटी योजना है, सिलाई मशीनें, लेडीज़ के लिए सिलाई मशीनें हैं, समूह चलते हैं, छोटे छोटे समूह हैं, बैंकों से लोन मिलता है, मुद्रा योजना के द्वारा लोन मिलता है, छोटे छोटे समूह में हम 10 लेडीज़ का एक समूह बना सकते हैं, एक छोटा सा लोन उनको। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे आपका क्या? शिक्षा के क्षेत्र में सर मैं इस चीज़ में मुझे बहुत असमंजस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल पास हुआ है राइट टू एजुकेशन, जिसमें 8वीं क्लास तक बच्चों को फ्री शिक्षा है, और उसमें ये भी गवर्नमेंट ने कर दिया है कि जो बच्चे एग्ज़ाम पास करके फार्म भर के जाएंगे वो किसी भी प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं, और जब वो फार्म भरते हैं तो उनको गिने चुने स्कूलों में एडमिशन मिलता है, जबकि गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में वो बच्चे जा सकते हैं, लोअर पॉवर्टी वाले, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत। लेकिन सर वो ऐसा नहीं होता है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं उनके बारे में पूरे देश की तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने वार्ड में शिक्षा में राइट टू एजुकेशन के द्वारा जो बच्चों का एडमिशन होता है, तो मैं कम से कम डी हाउस के बाद लिस्ट तो एक देख सकता हूँ जाके। एक छोटा सा और सवाल जी। जैसे बेरोजगारी के लिए एक मुद्दा विपक्ष उठाता है जी। पार्षद भी एज ए विधायक जी मिनी सांसद लगती है यहाँ जी नगर निगम में, जी विधानसभा कही है उसके लिए। जी।